हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल, जहां पे हम बीपीएससी के तैयारी से संबंधित सभी चीज़ों की चर्चा करते हैं, सभी विषय की चर्चा करते हैं, करंट अफेयर की चर्चा करते हैं, पीटी की चर्चा करते हैं, मेंस की चर्चा करते हैं, पूरा सिलेबस डिस्कशन किए हैं। बीपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू की जाए, कैसे शुरू की जाए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, सब पे चर्चा हम कर चुके हैं। और सिलेबस और बीपीएससी की तैयारी से संबंधित मुद्दों के बाद हम विषय के और पीटी की तैयारी के लिए हम करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए थे। और करंट अफेयर के सीरीज के क्रम में हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हम 2022 के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के साथ मई का भी करंट देखे हैं। मई का हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं और आज हम देखेंगे पार्ट 3। और आज पार्ट 3 में हम मई का पूरा करंट अफेयर को शामिल करेंगे और इन तीनों पार्ट में मई से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना, जो बीपीएससी में क्वेश्चन बनाए जाएंगे, परीक्षा के लिहाज से जो भी क्वेश्चन बीपीएससी के इर्द गिर्द बनाए जाएंगे वो यहीं से बनाए जाएंगे। तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो करंट अफेयर का सीरीज है वो बीपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ आपको सीडीपीओ के एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा जो एसआई का एग्ज़ाम होता है उसमें, और बिहार एसएससी के जो सचिवालय वाले एग्जाम होंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी का जो 67th होने वाला है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 68 वाले के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 69 और इससे आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको ये देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप रातों रात ये नहीं समझ सकते हैं कि बीपीएससी के प्रश्न पूछने की संभावना, प्रश्न पूछने की जो ट्रेंड है वो कहाँ से है, कैसे है, या बीपीएससी का जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा या क्वेश्चन करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए। ये आप जो इस करंट अफेयर का सीरीज देखेंगे इससे आपको आइडिया चल जाएगा कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो किस हिसाब से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस न्यूज़ को हमको बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट समझना है और किसे नहीं समझना है, ये आपको पता चलेगा। और एक ये भी बात है कि जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं वो करंट अफेयर आज के दिन में करंट अफेयर है। जो जैसे मान लीजिए कि आज हम 100 न्यूज़ पढ़े, 100 करंट अफेयर पढ़े मई 2022 में, तो इसमें से 50 करंट न्यूज़ ऐसे होंगे जो समाप्त हो जाएंगे 6 महीना और साल भर के बाद। लेकिन इसके बाद जो बचा 50 करंट वो आपके सब्जेक्ट से जुड़ जाएंगे, जैसे इतिहास से जुड़ जाएंगे, और उसके बाद जो है आपका जो भी इतिहास से जुड़ जाएंगे, इकोनॉमिक्स से जुड़ जाएंगे, ज्योग्राफी से जुड़ जाएंगे, उसके बाद पॉलिटी से जुड़ सकता है। तो ये भी जो करंट अफेयर आज के दिन में जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं वो आने वाले दिन में आपके सब्जेक्ट का पार्ट, सब्जेक्ट का हिस्सा बन सकता है और आपकी तैयारी को महत्वपूर्ण रोल दे सकता है। इसलिए आप करंट अफेयर को अच्छा से फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है आज के डेट में, पिछले 2 वर्ष से करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होते जा रहा है धीरे धीरे। और आने वाले दिन में हमको लग रहा है कि करंट अफेयर का सेक्शन बढ़ेगा ही। कम से कम 150 में से 40 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, जो करीब करीब 30% का मादा रखता है, 25 से 30%। तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर 30 से 25% का क्वेश्चन जो है आप टच कर सक रहे हैं तो आपको इस पर फोकस करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज से पहले जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, जिसके पास भी मेरा करंट का नोट्स रहता था, वो जो एग्ज़ाम दिया है सबका रिव्यू है कि इस जो सीरीज होता है उसमें से 90 से 95% क्वेश्चन हमारे वीडियो से, हमारे नोट्स से आते हैं। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, आपको ये निराश करेगा नहीं। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आएंगे, नए नए आइडिया लेके आएंगे जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हम देखे हैं कि बीपीएससी के संबंधित यूट्यूब पे जो भी चैनल है वो पीटी की तैयारी करवाता है, और जो आदमी पीटी की तैयारी करता है, पीटी तैयारी करके ना तो पीटी निकलने वाला है अच्छा से और ना ही मेंस निकलेगा अच्छा से। तो हमारे हिसाब से ये जो मेंस वाला बड़ा वाला जाल है इसको फेंकिए और उसमें छोटा सा पीटी नाम का जो है आज मछली जरूर फंसेगा, ये तय है। तो तैयारी मेंस की होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप पीटी की तैयारी करते हैं और पीटी क्रैक भी कर लेते हैं
उसके बाद मेंस कैसे निकालिएगा, क्योंकि मेंस में आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है। ऑप्शनल एक तो नया सब्जेक्ट होगा, डीपली होगा, बहुत ज़्यादा डीपली होगा, जो पटना विश्वविद्यालय के जो स्नातक का जो मापदंड है, स्नातक का विषय है, उसी में बीपीएससी का ऑप्शनल का सब्जेक्ट डिजाइन किया गया, उसी तरह का जो है सिलेबस के साथ आता है। तो आप ऑप्शनल कैसे पढ़िएगा, हिंदी कैसे पढ़िएगा, उसके बाद स्टैटिक्स जो सांख्यिकी कैसे पढ़िएगा, और उसके बाद जो है लेखन का जो आर्ट होता है वो कैसे पढ़िएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप लिखना कैसे समझिएगा। इसके लिए मेंस की तैयारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी तैयारी आप पुख्ता करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। इतनी बातों के साथ हम बढ़ते हैं आगे की न्यूज़। कल तक हम 81 न्यूज़ तक देखे थे, पार्ट 2 तक 81 न्यूज़ तक। आज हम आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को और अंतिम पार्ट में चलते हैं मई 2022 के। तो देखते हैं आगे 82वां न्यूज़ का है। तो 82वां न्यूज़ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उन्होंने बिहार के पूर्णिया जिले में देश का, पूरे भारत का प्रथम इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इथेनॉल का जो प्लांट होता है, इथेनॉल बनाने की जो फैक्ट्री होता है, उसका उद्घाटन किया है। और यह देश में प्रथम है, भारत में प्रथम है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है, इसमें आप 100% टिक करके चलिए, इससे क्वेश्चन बनाने की पूर्ण संभावना है। अगला है कि गूगल की नई सार्वजनिक नीति के प्रमुख जो है उनको अर्चना गुलाटी को बनाया गया है, और अर्चना गुलाटी को गूगल की नई सार्वजनिक नीति का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, महारत्न कंपनी है। तो आप लोग जो है जो अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसमें महारत्न क्या होता है, उसके बाद नवरत्न क्या होता है, या उसके बाद मिनी रत्न क्या होता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके भी क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी में, ज़्यादा नहीं बनते लेकिन बनते हैं, समझना हम लोग का जानकारी होना जरूरी है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो भारत सरकार का महारत्न कंपनी है, उसने पेट्रोल में मेथेनॉल में 15% मिश्रण के साथ M15 नामक पेट्रोल लॉन्च किया है। तो M15 पेट्रोल कौन लॉन्च किया है? तो IOCL किया है। इसमें क्या है? तो 15% मेथनॉल मिक्स किया गया है इस पेट्रोल में, इसलिए इस पेट्रोल का नाम M15 दिया गया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल जिसका नाम है सफ़ेद ड्रैगन, उसका उद्घाटन वियतनाम में किया गया और यह लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पे अब लोग जो जा सकेंगे और इस पुल का मजा ले सकेंगे। बिहार में भी है, बिहार में कांच का पुल राजगीर में खोला गया था, आप लोग को पता होगा, कुछ साल पहले ही, पिछले साल 2021 में ही खोला गया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि रेलवे पुलिस फोर्स RPF ने ट्रेन में तस्करी, सभी प्रकार की तस्करी, मानव तस्करी, सामान तस्करी, सभी प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, याद पूछ सकता है कि ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया गया, या ट्रेन में तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन सतर्क। अगला न्यूज़ देखेंगे कि हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है। तो ये 1 लाइन का न्यूज़ स्टार्ट हो गया है। तो 1 लाइन न्यूज़ में फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। अगला है कि डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 एक युद्ध अभ्यास है। और किसका युद्ध अभ्यास है? नाटो देशों का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का देश है, जिसमें 27 कंट्री है। नाटो देशों के बीच स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 नामक युद्ध अभ्यास और डिफेंडर यूरोप 2022 नामक युद्ध अभ्यास आयोजन किया गया था। अगला न्यूज़ है, श्रीलंका ने मंदी के कारण अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया था। तो पूछ सकता है कि मंदी के कारण हाल ही में किस देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो श्रीलंका के द्वारा। 1 लाइन का न्यूज़ है। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? नंद मूलचंदानी को। नंद मूलचंदानी को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति वाला सब्जेक्ट है, इसको ध्यान देंगे क्योंकि इस पे हम लोग देखते रहेंगे कि कैसे
क्वेश्चन बनाया, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑनलाइन में कि किसको बनाया गया, किसको नहीं बनाया गया। तो इसको अपना लोग ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो अपना लोग देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ में है चीन में होने वाला था 19वां एशियन गेम्स, जो कोरोना के कारण स्थगित कर दिया, और उसको स्थगित करके 2023 में कराने का 2023 तक स्थगित कर दिया गया। 2023 तक अब यह 19वां एशियन गेम नहीं आयोजित होगा, चीन में होने वाला था। अगला न्यूज़ देखते हैं कि गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे कौन है, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा सबसे उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं कि भारत का प्रथम बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, इसका नाम है भारत का प्रथम बायोगैस से संचालित इलेक्ट्रिक वाहन का जो है चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है, मुंबई में स्थापित किया गया है। क्या चीज से, बायोगैस से चलेगा इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन होगा जो बायोगैस से चार्ज करेगा। अगला न्यूज है कि तमिलनाडु सरकार ने जो सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना, जो मध्याह्न भोजन योजना है, मिड डे मील योजना है, तो मिड डे मील योजना केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार के तहत तमिलनाडु में लागू था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने मिड डे मील के साथ नाश्ता देने का भी घोषणा किया है। अब बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा और मिड डे मील का भोजन भी दिया जाएगा। अगला न्यूज है कि नई दिल्ली में देश का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। तो ऑनलाइन का न्यूज है, नई दिल्ली में देश का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। तो पूछ सकता है कि खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला गया, तो नई दिल्ली में, याद रखेंगे, ऑनलाइन का न्यूज है। अगला देखते हैं कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, तो वो सऊदी अरब का है और उसका नाम है अरामको। अरामको जो है तेल उत्खनन कंपनी है, जैसे IOCL है, BPCL है, ONGC है, इस तरह अरामको भी है। अरामको सऊदी अरब की जो है तेल उत्खनन कंपनी है, जो खनिज, जो क्रूड ऑयल गैस का जो उत्खनन करती है, उसका खोज करती है, रिसर्च करती है, उसका कंपनी अराम की, जो विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी बनाया गया उसको। अगला देखेंगे कि नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है, दक्षिण कोरिया बन गया है। तो नाटो का साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला प्रथम एशियाई देश है इस दक्षिण कोरिया। तो याद रखेंगे, न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे कि केरल के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू का मामला देखा गया है। ये टमाटर फ्लू टमाटर का रोग है और यह मानव में भी फैल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में टमाटर फ्लू वायरस किस राज्य में फैला है, तो केरल में फैला था। तो और केरल में टमाटर फ्लू का मामला देखा गया था बहुत सारे हिस्सों। अगला न्यूज है कि ये मानव में भी देखा गया था, तो इसलिए चर्चा में था। 13 मई 2022 को वनों की कटाई की अधिकता के लिए, जो वन का कटाई होता है उसकी जो अधिकता होती है, उसके लिए UNCCD का COP 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन अबीदजान, जो आइवरी कोस्ट देश का भाग है, अबीदजान में किया गया। अब प्रश्न उठता है कि UNCCD क्या है, तो UNCCD का मतलब होगा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन। कहने का मतलब है कि मरुस्थलीकरण जो है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, जो डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये संस्था का जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका जो सम्मेलन होता है उसको नाम दिया जाता है कॉप। कॉप का कहने का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इस कॉप के द्वारा जो 15वां सम्मेलन था, इसको कहते हैं COP 15। और इसका सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो अबीदजान आइवरी कोस्ट में। तो अपना लोग याद रखेंगे कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का 15वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो अबीदजान के आइवरी कोस्ट में। या UNCCD के COP 15 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा भारत टैप नामक पहल शुरू किया गया है।
तो वन लाइन का न्यूज है कि भारत टैप पहल कौन शुरू किया है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला न्यूज है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व क्रिकेटर थे उनका नाम था एंड्रयू साइमंड्स, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो वन लाइन का न्यूज चल रहा है, तो इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किया है। तो कौन किया है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत, तो एनटीपीसी, ये भी महारत्न कंपनी है भारत सरकार की। तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि एनटीपीसी के द्वारा किया। अगला न्यूज है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो पूछ सकता है राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है, या इसका उद्घाटन कौन किया है, तो अमित शाह ने किया है। नहीं तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो हैदराबाद में किया। अगला देखेंगे कि नीति आयोग ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो पूछ सकता है नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा। वन लाइन का न्यूज है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा है। अगला देखेंगे कि महिला T20 क्रिकेट चैलेंज टूर्नामेंट, जो अभी अभी देखे थे कि टेल ब्लेजर थे, सुपरनोवा थे और वेलोसिटी थे, थोड़ी देर पहले, कहने का मतलब है हम लोग मई के जो है पार्ट 2 में देखे थे कि T20 चैलेंज में सुपरनोवा ने जीत दर्ज किया है वेलोसिटी को हरा करके। तो वही T20 चैलेंज में जो है उसका नया टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा गया है, बेचा गया है। उसको माई 11 सर्कल नामक जो है जुआ सट्टेबाजी जो कह सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है माई 11 सर्कल, उसको महिला T20 क्रिकेट चैलेंज टूर्नामेंट में टाइटल स्पॉन्सरशिप मिलेगा। अब जो है महिला का जो ये जो टूर्नामेंट होगा उसका जो नाम होगा माई 11 सर्कल T20 चैलेंज टूर्नामेंट। जितना दिन के लिए स्पॉन्सरशिप मिला है उतना दिन इनका टाइटल का यूज किया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं कि अजय पीरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद का पुरस्कार है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन का जो है सर्वोच्च मानद है अजय पीरामल को दिया गया है। नाम क्या है, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इस महीना जो मई में जो है 3 भारतीय को ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिला है। आप हमारा मई का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए, इस तीनों का आपको नॉलेज हो जाएगा। अगला है कि भारत ने जर्मनी को पछाड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन वाला बाजार बन गया है। तो सबसे ज्यादा वाहन मतलब गाड़ियों का बाजार कौन है, तो चौथा नंबर पे ये है भारत बन गया है जर्मनी को पछाड़ करके। अगला देखेंगे कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। तो ये न्यूज है, एक लाइन का न्यूज है, पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, देखने की चीज है, लेकिन कि पूछने का चांस बनता है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगला न्यूज है कि अगला न्यूज के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो 109 नंबर में है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के दोषी हैं एजी पेराडीवलन को 31 साल के बाद रिहा करने का आदेश दिया। तो इनको राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी हत्याकांड में एजी पेराडीवलन को दोषी पाया गया था और इन्हें उम्र कैद की सजा दिया गया था, लेकिन 31 साल के बाद इसको रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया। तो याद रखेंगे कौन है ये, तो राजीव हत्याकांड की दोषी हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति के में संशोधन किया और इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया। यह 2023 तक का लक्ष्य रखा था, लेकिन यहाँ तक पूरा नहीं होने की अंदेशा से सरकार ने इसे 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। चर्चा में रहा था इस वर्ष मई 2022 में नेचुफी सुरंग कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे यात्रा किया गया था। उसके जो रक्षा मंत्री है उनके द्वारा नेचुफी सुरंग में यात्रा किया गया था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला न्यूज देखेंगे, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा
मौसम स्टेशन स्थापित किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई के क्रिकेट लीग T20 जो यूएई में होता है उसमें एक फ्रेंचाइजी है। जैसे भारत में आईपीएल होता है और भारत में आईपीएल में 10 टीमें होती हैं, तो प्रत्येक 10 टीम का एक एक फ्रेंचाइजी है जो खरीदा है, जिसको सपोर्ट जो है जो अपना टीम चलाता है। उसी तरह संयुक्त अरब अमीरात में क्रिकेट टीम का जो है लीग का जो फ्रेंचाइजी का जो है नीलामी हुआ था, उसमें भारत के अदानी ग्रुप जो है, गौतम अदानी का जो है ग्रुप, उसने एक फ्रेंचाइजी खरीद लिया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछ सकता है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट लीग में T20 का फ्रेंचाइजी किसने खरीदा है? तो रिलायंस, गौतम अदानी, उसके बाद टाटा, उसके बाद बिरला, कुछ भी बोल सकता है, उसमें ऑप्शन आप लोग को पता है, गौतम अदानी होगा, अदानी ग्रुप होगा। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, तो एक दिवस भी याद रखेंगे अपना लोग। अगला है कि मंकी पॉक्स वायरस, जो जैसे कोरोना वायरस था वैसे ही मंकी पॉक्स वायरस है, उसके मरीज के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला, जिसको मंकी पॉक्स हो जाता है उसको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, और इस चीज को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो बेल्जियम बन गया है। अपना देश में भी दिल्ली में एक मामला आया है और केरल में बहुत सारा मामला आ चुका है मंकी पॉक्स वायरस का, और इसमें शरीर पे दाने दाने निकल के आ जाते हैं, तो यही है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी का जो नया सचिव बनाया गया है उनका नाम है विवेक कुमार। तो पूछ सकता है पीएम मोदी का नया सचिव किसको बनाएगा? तो विवेक कुमार को। अगला न्यूज है उत्तराखंड ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो याद रखेंगे कि कौन बना है? तो उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला देखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 700 चौका, जो पूरे इतिहास में 700 चौका लगाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो शिखर धवन जी बन गए हैं, प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 700 चौका लगा चुके हैं। अगला देखेंगे कि टाइम पत्रिका 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के 3 व्यक्ति को शामिल किया गया है। पहला है करुणानंदी, दूसरा है गौतम अडानी और तीसरा है खुर्रम परवेज। इन तीनों को टाइम के द्वारा प्रकाशित होता है 100 प्रभावशाली लोगों की सूची, उसमें भारत के 3 व्यक्ति करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज को शामिल किया गया है। अगला न्यूज देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, और इसमें भारत को 54वां स्थान पर रखा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में प्रथम स्थान पर जापान को रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत का कितना स्थान है? तो 54वां। प्रथम स्थान पे कौन है? तो जापान। अगला देखते हैं कि भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया? तो उड़ीसा में। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो पूछ सकता है भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया? तो उड़ीसा में। अगला न्यूज है कि भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास होता है जिसका नाम है बोंगो सागर। तो बोंगो सागर का जो है तीसरा संस्करण का शुरुआत हो चुका है, और पूछ सकता है कि बोंगो सागर किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत बांग्लादेश, या तो भारत बांग्लादेश के बीच निम्न में से कौन सा नौसैनिक अभ्यास है? तो बोंगो सागर। याद रखेंगे अपना लोग, बोंगो सागर के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है कि कोलकाता को जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर बना दिया गया है। तो भारत का पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता, जो जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त कर चुका है। याद रखेंगे। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? तो अभिलाषा बराक के नाम की जो महिला लड़ाकू पायलट है वो महिला एविएटर बनाया गया है, अभिलाषा बराक। अगला न्यूज देखेंगे कि परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर है, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। ये भी ध्यान देने की न्यूज है। अगला है और इम्पोर्टेंट वीवीआई न्यूज है कि महिला विधायकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन कौन किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। तो महिला विधायकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अब है कि चर्चा में एक स्थल रहा था परम योद्धा स्थल, और वो नई दिल्ली में है, बहुत चर्चित था। अगर आप लोग जानते हैं
जो आदमी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको ये चीज़ पता होना चाहिए। आप लोग हमें मैसेज करके इस चीज़ का बताएंगे कि ये परम युद्ध स्थल क्या है, नई दिल्ली में किस लिए चर्चित था। अगला न्यूज़ देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला का गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब कोयला का गैसीकरण कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि कोयला का खान है, इसमें आग लगा दिया जाता है और आग से जो इससे धुआं निकलता है उसको कैप्चर करके इसको स्टोर किया जाता है, उसको फिल्टर करके उसको ईंधन के रूप में तैयार किया जाता है। तो यही है कोयला का गैसीकरण, उसका गैसिफिकेशन कर दिया जाता है। तो भारत सरकार ने कहा है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला का गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रीन एनर्जी का जो कोयला का जो राख होता है वो नहीं निकलता है, सिर्फ उसका एनर्जी का सप्लाई होता है। अगला न्यूज़ देखेंगे कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय जो है उसके द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। तो याद रखने की चीज़ है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला न्यूज़ देखेंगे कि 28 मई 2022 को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, याद रखेंगे। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो 28 मई। अगला न्यूज़ है कि भारत का सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। तो पूछ सकता है कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो प्रगति मैदान। राज्य का नाम पूछेगा तो नई दिल्ली, और ये भारत का सबसे बड़ा था, याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज़ देखेंगे कि लद्दाख के टुकटुक सेक्टर में श्योक नदी है, और श्योक नदी में भारतीय सेना का वाहन गिर गया और गिरने से 7 जवान की मौत हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूछा जा सकता है कि किस नदी में गिरा, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। तो लेवेंडर महोत्सव का भारत का उद्घाटन कहाँ पे किया? जम्मू कश्मीर में किया गया। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा, तो याद रखेंगे। उसके बाद है कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, बिना ऑक्सीजन लिए माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई है पियाली बसाक। तो पियाली बसाक की नामक महिला माउंट एवरेस्ट का जो पर चढ़ाई की, और वो भी बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के। अगला है कि गुजरात के गांधीनगर के स्कूल में दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इसका VVI कर लीजिए, इससे क्वेश्चन 1 आने वाला ही है। 100% में इसको रखिए, इसको 100% में बनाया जा सकता है। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर के स्कूल में दुनिया का पहला है ये, तो इसलिए बहुत ही VVI है। अगला है कि ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो, जो ग्लोबल ऑर्गेनिक जो खेती होती है या ऑर्गेनिक जो भी चीज़ होती है उसका जो है प्रदर्शनी लगाया जाता है। तो उसका प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया। तो पूछ सकता है ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला देखेंगे कि निर्देशक सोनक सेन, ये फिल्म निर्देशक हैं, इनके द्वारा निर्मित किया गया था डॉक्यूमेंट्री, एक डॉक्यूमेंट्री था ऑल दैट ब्रदर्स। इसको कान के फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन अवार्ड दिया गया है। तो आप लोग कान के जो है फिल्म फेस्टिवल देख चुके हैं, मई के जो है पार्ट 2 देखिए, उसमें यहाँ पे बताया गया है कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में। अगला है कि पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड 2022 दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट यह अवार्ड देता है। अगला ने पश्चिम बंगाल को मिला है शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड, याद रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है, और नया अध्यक्ष का नाम है अनवर हुसैन शेख, याद रखेंगे। WHO के नया समिति का अध्यक्ष बनाया गया है अनवर हुसैन शेख को। अगला न्यूज है कि भारत सरकार ने भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL में 53% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। भारत सरकार के पास 53% ही हिस्सेदारी बचा ही हुआ है, और यह भारत सरकार 100% हिस्सेदारी बेच देगा इस 53% के बाद, 53% बेचने के बाद। BPCL भी एक महारत्न कंपनी है, और भारत का जो सरकारी जितने भी कंपनी है उसमें से सारे घाटे में रहते हैं, लेकिन लगभग BPSC फायदा में रहता है BPCL। तो फिर भी BPSC भारत सरकार घाटे वाले कंपनी को बेच देगा।
अगला और अंतिम न्यूज़ है कि पश्चिम बंगाल के जो राज्य के विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते थे वो राज्यपाल होते थे, लेकिन एक नियम में बदलाव करके मुख्यमंत्री को राज्यपाल विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। अब पश्चिम बंगाल में जो विश्वविद्यालय होगा उसका कुलपति मुख्यमंत्री होंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग मई देख रहे थे, मई का हम लोग परसों देखे थे पार्ट 1, कल देखे थे हम लोग पार्ट 2 और आज हम देखे हैं पार्ट 3। और इस मई 2022 का जो करंट अफेयर था ये राष्ट्रीय था और अंतर्राष्ट्रीय था। तो इतना चीज में जो है आपको यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा, इसके अलावा कहीं से भी बाहर क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। और यह है कि आप जो ये देख लेते हैं तो 90 से 95% का क्वेश्चन आपको यहाँ से बनना तय है। तो आप इसको फॉलो करते रहिए, यूट्यूब को जो है लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे ज़्यादा आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस पर बहुत अच्छा जो कंटेंट होता है, प्रोग्राम होता है आपके लिए शुरू होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 67th बीपीएससी का, क्योंकि अभी हम टारगेट किए हुए हैं करंट अफेयर के साथ 67th बीपीएससी का। कम से कम 40 में से 30 क्वेश्चन आपका हम बनवा दें, 30 से 35 कह सकते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर सीरीज से आना तय है। आप लोग इसलिए फॉलो करती रहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो इसका जो है एक अलग ही फायदा है। इस पे आने वाले दिन में बहुत चीज़ अपडेट किया जाएगा और वही चीज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ भी है, यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। कल हमसे जो बच्चा संपर्क किया गया था उसके द्वारा कहा गया था कि सर मेंस का टॉपिक जो है ज़्यादा लेके आइए, हमको मेंस अच्छा से समझना है, अच्छा से जानना है और टॉपिक भी तैयार करना है। ऐसे टॉपिक लेकर के आइए जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रोग्राम हम शुरू करने ही वाले थे, लेकिन फिर भी आप लोग का डिमांड है, क्योंकि आप जो देखे हैं, जो आदमी बीपीएससी को जानते हैं, अच्छा से समझते हैं, उनको ये पता चल गया होगा क्योंकि जो हम राष्ट्रपति का जो जनजातीय का जो हम लोग जनजातीय के अधिकार की चर्चा किए थे, तो जनजातीय अधिकार में जो है जो भी क्वेश्चन बनाने की संभावना है उसमें हम लोग सामाजिक भी देखे थे, आर्थिक भी देखे थे और राजनीतिक भी देखे थे। तो सारे बिंदुओं को हम लोग चर्चा किए थे और जो आदमी अच्छा से ये चीज़ टॉपिक देखे होंगे उनको पता चल गया होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस तरह का डिमांड किया गया है कि यार आप मेंस का टॉपिक करवाइए, उसका टॉपिक जो है अच्छा से समझा के करवाइए। तो ये धीरे आने वाले 67 बीपीएससी के बाद ये चीज़ लॉन्च होने वाला है। आप लोग इंतजार कीजिए। तत्काल बीच बीच में कभी कभी आपका मेंस का टॉपिक आते रहेगा, लेकिन आप लोग यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसका डेली करंट अफेयर और डेली न्यूज़पेपर का कटिंग अपलोड होता है। फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। अगर किसी को कोई भी किसी तरह की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये नंबर नोट कर लीजिए आप लोग और इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था और मई 2022 के जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बनने वाले थे, जो भी खबर बनने वाले थे, उसमें इतना ही था। हम लोग कल देखेंगे मई 2022 के बिहार स्पेशल का, एक ही पार्ट में पूरा मई 2022 देखेंगे। तो आप लोग फॉलो करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।